Hey guys, welcome to Computer Design। बस है हवा क्या राइट। तो गाइस आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो हम में कुछ नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली 11th एंड 12th, ये दोनों के लिए, 11th के लिए भी है और 12th के लिए। इसके अंदर अब कुछ हम लोग मॉड्यूल्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? मॉड्यूल्स। पाइथन के अंदर जो भी मॉड्यूल्स है, छोटा सा टॉपिक है, छोटा चैप्टर है, बट 11th और 12th दोनों में ये चैप्टर है। तो पाइथन में जो भी मॉड्यूल्स है, तो आज के सीरीज में हम लोग इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। एक दो वीडियो से ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, आपके लिए मैं छोटी छोटी 5-10 मिनट की वीडियो बना रही हूँ। 10 मिनट अगर आप निकाल लेंगे वीडियो को पूरा देखने के लिए, जिससे कि आपको ही हेल्प मिल सकेगी, कोई भी टॉपिक में डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, हमारे को हेल्प चाहिए, या कोई भी टॉपिक, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, वीडियो को पूरा देखेगा, सबके साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो तो बिल्कुल मत भूलो, बेल आइकन को ऑन रखेगा। चलो हियर वी गो, समझते हैं हम लोग आज क्या पढ़ने वाले मॉड्यूल्स इन पाइथन। ध्यान से समझिएगा, अ पाइथन फाइल विच इज यूज अनदर फाइल इज कॉल्ड पाइथन मॉड्यूल। एक फाइल दूसरे फाइल के साथ यूज की जाती है, उसे हम पाइथन मॉड्यूल बोलते हैं। अ मॉड्यूल कैन कंटेन पाइथन कोड, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ फंक्शन और क्लासेस। ठीक है, या प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फंक्शन टॉपिक जो है वो 12th का टॉपिक है, तो इसके बाद मैं आपको फंक्शन का टॉपिक लेकर आऊंगी, जिससे कि आपको दोनों चीजें साथ साथ हमारे चलेगी। तो 12th के टॉपिक के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगा। द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन मॉड्यूल इज ऑल्सो .py, जो आपको पाइथन का ही है। मैथ्स मॉड्यूल होता है, रैंडम मॉड्यूल होता है, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल होता है। ये तीन तरह के हमारे मॉड्यूल होते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? इंपोर्टिंग मॉड्यूल। ठीक है, कैसे इंपोर्ट किया जाता है? देयर आर डिफरेंट वेज टू विच वी कैन इंपोर्ट अ मॉड्यूल। सबसे पहले हमारी आती है इंपोर्ट स्टेटमेंट। क्या आएगी सबसे पहले? हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल। ठीक है, इसको क्या कह रहा है? मतलब कि ये, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता आपको समझ में आए क्या बता रही हूँ मैं। हम्म, यहाँ पर ये कह रहा है इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल। आपको इंपोर्ट का वर्ड तभी यूज करना होता है जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, तो आपको इंपोर्ट मॉड्यूल लिखना मैंडेटरी है। इट प्रोवाइड एक्सेस ऑल द एट्रीब्यूट लाइक वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मेथड ऑफ फंक्शन ऑफ मॉड्यूल। इस इंपोर्ट मॉड्यूल नेम जैसे मैंने आपको बताया, लाइक एग्जांपल, यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल के साथ दिया इंपोर्ट मैथ। तो इन्होंने यहाँ पर अगर मॉड्यूल को मैथ्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना, तो ये लिखेंगे इंपोर्ट मैथ्स करके। ठीक है, टू एक्सेस द मल्टीपल मॉड्यूल वी कैन यूज फॉलोइंग सिंटेक्स। अगर बहुत सारे मॉड्यूल्स को एक साथ करना है, तो आप इंपोर्ट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल एंड नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के नाम एक साथ इंपोर्ट करके लिख सकते हैं, लाइक इंपोर्ट मैथ एंड रैंडम। आप दो मॉड्यूल को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, लाइक इंपोर्ट मैथ एंड रैंडम। ठीक है, टू एक्सेस पर्टिकुलर मेथड फॉर एनी मॉड्यूल फॉलोइंग सिंटेक्स, आपको दिख गया ये इंपोर्ट, ये रैंडम। ये रैंडम का जो है सिंटेक्स है कि हम रैंडम मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले आपको मॉड्यूल का नाम डालना है, फिर फंक्शन का नेम डालना है। क्या डालना है? मॉड्यूल का नाम, उसके बाद फंक्शन का नेम। ठीक है, इंपोर्ट तो आपको डालना ही डालना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर है? ओके, अब फ्रॉम स्टेटमेंट, पहले मैं इसके साथ आपको एक प्रैक्टिकली समझा देती हूँ। ये देखो, ये मेरी दो फाइल्स खुली है पाइथन की, देखिएगा। ये एक फाइल है, सबसे पहले आपको मेन फाइल दिखा रही हूँ। ये मेरी मेन फाइल है जिसका नाम है माई मॉड्यूल। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट फाइल एंड दिस इज माई सेकेंड फाइल। ये मेरी है मेन मॉड्यूल, माई मॉड्यूल। मैंने यहाँ पर एक मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, DEF ग्रीटिंग नेम। ठीक है, मैंने ये फंक्शन है, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं फंक्शन आपको समझाऊंगी अभी आगे की वीडियो में, तो फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन का नेम दिया हुआ है डिफ, DEF मतलब डिफाइन, ग्रीटिंग मतलब फंक्शन का नाम, नेम मतलब आर्ग्यूमेंट जो मैंने डाला है। ठीक है, इसका प्रिंट हेलो प्लस नेम, ये तो आपको पता है, दिख ही रहा है क्लियर क्या कर रही हूँ मैं। यहाँ मैं प्रिंट करवा रही हूँ हेलो के साथ जो एज इट इज सेम प्रिंट होगा नेम, जो मैं कॉल करूंगी, जो मैं लिखूंगी। अब यहाँ पर पर्सन 1 मैंने डाल दिया, जिसके अंदर मैंने नेम डाल दिया जॉन, एज डाल दिया 36 और कंट्री डाल दिया नॉर्वे। तो यहाँ पर मैंने सारा डेटा इस वाली फाइल में डाल दिया। यहाँ पर मैंने सिर्फ इस वाली फाइल में सारा डेटा डाला है, इसको मैंने अभी कॉल नहीं किया। यहाँ पर सिर्फ डेटा को डिफाइन किया। क्या किया है? डिफाइन। पर कॉल कहाँ कर रही हूँ? मैं यहाँ कर रही हूँ। क्लियर ही होगी बात? दूसरी फाइल में, दिस आर टू फाइल। पहली फाइल को मैंने नाम दिया माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, इसका नाम क्या है? माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। ये मेरी फर्स्ट फाइल है, इसके अंदर मैंने सिर्फ डिफाइन किया है। क्लियर यहाँ तक? दूसरी मेरी फाइल है, कुछ भी नाम दे सकते हो, सेकंड फाइल को आप कोई भी नाम दे सकते हो, डजेंट मैटर। बस फर्स्ट फाइल को जो नाम दे रहा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो वो नाम दीजिएगा जो आपको पता है। इंपोर्ट माई मॉड्यूल, अब ये जो मेरी फाइल है, ये जो माई मेरा मॉड्यूल है, ये मेरी फाइल का नाम है जो मैंने दिया है। क्लियर? इंपोर्ट माई मॉड्यूल वो फाइल है जो मैंने इस वाली अपनी फाइल का नाम
दिया है, मेरा जो नेम है इस फाइल का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद माई मॉड्यूल, यही नेम के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। डॉट ग्रीटिंग, ग्रीटिंग क्या है, मेरे फंक्शन का नाम। ग्रीटिंग क्या है, मेरे फंक्शन का नाम जो मैंने यहाँ दिया है। और नेम, नेम में मैंने क्या डाला है, जॉनथन। क्या डाला है नेम में, जॉनथन। दोनों कनेक्ट हो रही है फाइल, दोनों फाइल आपस में एक दूसरे से बात कर रही है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया आपको। तो यह अब मैंने फ्रॉम वाला जो आगे पढ़ा रही थी, तो यहाँ पर आगे मैं बताऊंगी, अभी वेट करो। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, अब फ्रॉम वाली फाइल पे लेते हैं। अब फ्रॉम कैसे यूज होगा, ये यहाँ तक खत्म, ये जो पार्ट मैंने अभी समझाया यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे फ्रॉम वाला पार्ट लेके जा रही हूँ। फ्रॉम स्टेटमेंट क्या था, फ्रॉम स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज फॉर इम्पोर्ट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अगर आपने लेने हैं तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रॉम के बाद आप मॉड्यूल का नाम डालोगे और इंपोर्ट के बाद फंक्शन का नाम, ये इसका सिंटेक्स लिखने का तरीका है। ठीक है, फ्रॉम के बाद मॉड्यूल का नेम डाल दिया, इंपोर्ट फंक्शन वन टू जो डाल दिया था, लाइक फ्रॉम मैथ इंपोर्ट कर दिया स्क्वायर रूट। मतलब मैथ में से एक फंक्शन निकाला स्क्वायर रूट। मैथ एक मॉड्यूल का नाम है और स्क्वायर रूट एक फंक्शन का नाम है। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने आपको फ्रॉम का दिखा दी। ठीक है, अब वापस चलते हैं हमारा इसी फाइल के ऊपर जो समझा रही थी अभी आपको, देखिएगा। हम्म, अब देखो यहाँ पर फ्रॉम के साथ क्या किया मैंने, फ्रॉम माई मॉड्यूल, यही वाला मेरा जो नाम है फाइल का, इंपोर्ट पर्सन वन। पर्सन वन कौन है, अब ये रहा। ठीक है, ये मैंने इस माई मॉड्यूल फाइल के अंदर पर्सन वन एक फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है मुझे पर्सन की एज। तो पर्सन वन तो यही है और एज भी यही है, तो यहाँ से इसको वो कॉल कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको कॉल। ठीक है, इसके बाद अगला दूसरा ये है, फ्रॉम माई मॉड्यूल, यहाँ मैं इंपोर्ट कर रही हूँ ग्रीटिंग को। और ग्रीटिंग किसको कर रही हूँ मैं, ज्योति को। बस दो अलग अलग काम किए हो, उनको यहाँ पर कॉल कर रही हूँ। आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ये नहीं जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको करना है। बस मैं तरीका बता रही हूँ कि ये दोनों आपस में कैसे काम करते हैं। अब जब आप इसको रन करोगे, दोनों रन होंगे। अगर पहले आपको ये रन करके दिखाती हूँ, जब आप ये रन करोगे तो इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, कुछ नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ कॉल ही नहीं किया। हमने कॉल नहीं किया इसलिए कोई भी आउटपुट नहीं आया। आउटपुट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। यहाँ हमने रन किया तो यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया। कौन कौन आउटपुट आ गया, देखो हेलो, नेम, हेलो लिखा था यहाँ पर, नेम, नेम क्या था, जॉनथन। हेलो, ये देखो ये रहा मेरा नेम, ये रहा जॉनथन। हेलो कहाँ है, ये रहा, प्रिंट करवाया हेलो, नेम क्या है, जॉनथन, ये रहा। तो आउटपुट में हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आपको नेम दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। इसके सेकंड हमारा क्या है, 36। मैंने नीचे एज कॉल करी थी, आपने देखा, यहाँ मैंने ये एज कॉल करी थी, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पर 36। तो ये जो मैंने एज यहाँ पर कॉल करी थी, इसका आंसर आ गया 36। इसके बाद मैंने क्या किया, और नीचे और क्या प्रिंट करवाया मैंने, प्रिंट ग्रीटिंग ज्योति। अब यहाँ पर आ गया हेलो ज्योति, हेलो ज्योति, हेलो ज्योति आ गया यहाँ पर। अब देखिए नन, बाकी कुछ और है नहीं है, तो उसके बाद क्या आ गया, नन, क्या आ गया, नन। तो ये हमारा मॉड्यूल का मेन, किस तरीके से मॉड्यूल को यूज किया जाता है मैंने आपको समझा दिया। आगे नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इंपोर्ट स्टार क्या करता है ये समझेगा। इंपोर्ट स्टार क्या करता है यहाँ पर, इंपोर्ट स्टार स्टेटमेंट यूज टू इंपोर्ट ऑल द ऑब्जेक्ट। अगर आपने सारे ऑब्जेक्ट एक साथ यूज कर लिए, स्क्वायर रूट भी यूज कर लिया, मीडियन भी यूज कर लिया, तो आप स्टार यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल फ्रॉम, अब यहाँ पर दे रहा है फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। अगर सारे एक साथ आपको यूज कर रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आगे हमारा क्या है, ये हमारा एक आ जाता है अलाइजिंग। क्या होता है, अलाइज, अलाइज मतलब होता है शॉर्टकट। हम उसको शॉर्ट वे में कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक मैं आपका घर का नाम हो गया, जैसे आपका नाम बहुत बड़ा है तो घर में आपको सोनू मोनू या किस नाम से बुलाते हैं, तो अलाइज भी वही करता है। जैसे कि रैंडम बहुत बड़ा है, RANDOM, तो मैं पूरा रैंडम हर जगह नहीं लिख सकती, तो मैं उसको एक अलाइज यूज कर दूंगी, लाइक आर यूज कर दिया। अब जैसे कि मेट्रोलिक बहुत बड़ा है तो आप तो जगह उसका MAT यूज कर सकते हो, है ना। तो छोटा वर्जन स्मॉल यूज करना। तो मॉड्यूल अलाइजिंग का मतलब यू कैन क्रिएट अलाइज निक नेम, मैंने जैसे बताया, फ्रॉम अ मॉड्यूल यूजिंग एज अ कीवर्ड। अब कैसे, कैसे एग्जांपल, इमोट रैंडम, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम का छोटा सा नाम क्या लिख दिया हमने, आर,
क्लियर हो गया? अलाइज मतलब उसका निकनेम, छोटू सा नाम उसको अगर रखना है। आई होप आपको इतना समझ में, इंट्रोडक्शन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे अब एट्रीब्यूट्स और मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करना, यूज करना सीखेंगे। ठीक है, वीडियो को सबके साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस, जो भी बच्चा, कोई भी बच्चा अगर कोई भी बिगनर कंप्यूटर की क्लासेस, आईटी की, आईपीसीएस की क्लासेस या आईपी क्लासेस लेना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। रीजनल क्लासेस आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी, घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।